हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों अभी मैं तैयार हुई हूँ फुल यात्रा मेला देखने के लिए। तो दोस्तों आज से शुरू होने वाला है फुल यात्रा मेला और ये मेला चलता है पूरे 3 दिन तक और मनाया जाता है अक्टूबर महीने में ये मेला। तो दोस्तों आप भी बने रहिए मेरे साथ, तो आपको भी दिखाते हैं फुल यात्रा मेला। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों जलवास की जो प्रजा है वो इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर माता बलिनबासनी के म्यूजिक के यंत्र रखे जाते हैं वहीं पर सभी को इकट्ठा होना पड़ता है। तो मंदिर के पुजारी भी प्रसाद लेकर आ चुके हैं। तो सबसे पहले माता बलिनबासनी की यहाँ पर पूजा की जाती है, उसके बाद ही यहाँ पर जो माता रानी के यंत्र होते हैं म्यूजिक के उनको उठाया जाता है। तो चल पड़े हैं अभी कुफा गाँव की ओर, क्योंकि वहीं पर ही फुल यात्रा मेला मनाया जाता है। तो जाने से पहले यहाँ पर सभी सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। आप देख सकते हो सभी लाइन में किस तरह से लगे हुए हैं और सभी के पास ही माता बलिनबासनी के म्यूजिक के यंत्र है। थोड़ी ही देर में घंगीर गांव में पहुंच चुके हैं सभी लोग। तो यहाँ पर माता बलिनबासनी का जो रथ होता है उसका फूलों से स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर अभी नाना जी धूप लेकर आए हुए हैं माता रानी की पूजा करने के लिए। आप देख सकते हो किस तरह से फूलों से माता रानी के रथ का स्वागत किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सभी अभी प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हो अभी प्रजा के लोग अपने प्रियजनों की यादों में कुछ न कुछ यहाँ पर प्रजा के लोगों में बांट रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कोई कुछ भी दे सकता है अपने प्रियजनों की याद में। दोस्तों घंगीर गांव से थोड़ी ही आगे माता बलिनबासनी का एक छोटा सा मंदिर है, क्योंकि माता बलिनबासनी जब टटन गांव के लिए जा रहे थे तो यहीं से ही होकर गए हुए थे। तो यहाँ पर माता बलिनबासनी की पूजा की जाती है। तो उसके बाद ही यहाँ से लोग चल पड़ते हैं कुफा गांव की ओर। यहाँ पर भी सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों अभी पहुँचे हैं उगाल गांव में। तो यहाँ पर भी माता बलिनबासनी का जो रथ होता है उनका फूलों से स्वागत किया जाता है। आप देख सकते हो किस तरह से माता बलिनबासनी के रथ का स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों थोड़ी ही आगे पहुँचने के बाद जो परघवाल की प्रजा होती है वहाँ पर माता बलिनबासनी के रथ के स्वागत के लिए बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर जो परघवाल की प्रजा होती है वो काठवारी नाग देवता के रथ के साथ आती है और माता बलिनबासनी के रथ के साथ मिल जाती है यहाँ पर। तो यहीं पर ही सारी प्रजा इकट्ठी होती है और यहाँ से ही कुफा गांव के लिए निकल पड़ते हैं सारे लोग। दोस्तों माता बलिनबासनी हमारी कुल देवी है और सारी ही क्रियास की प्रजा इकट्ठी होकर माता बलिनबासनी के रथ के साथ फुल यात्रा मेला जहाँ पर लगता है वहाँ के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों सारे इकट्ठा होकर निकल चुके हैं और अभी पहुँचे हैं हेलीपैड में। दोस्तों पांगी घाटी में फसलों का काम पूरा होने और शरद ऋतु के आगमन पर सुख समृद्धि की कामना के लिए हर वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में फुल यात्रा मेले का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर करियास, सेरी, भटवास, करेल गांव से लोग पारंपरिक परिधान में सज धज कर यंत्रों की धुन के बीच कुफा गांव तक पहुंचते हैं तथा वहां पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों 3 दिन तक की इस यात्रा में लोग एक दूसरे की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लोग सर्दियों से बचने के लिए गर्म वस्त्रों को खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फबारी के बाद 6 से 7 महीने तक पांगी मुख्यालय का संपर्क दुनिया से कटा रहता है। इस दौरान केवल हवाई यात्रा से ही पांगी तक पहुँचा जा सकता है। वहीं फुल यात्रा के बारे में एक अन्य मान्यता ये है कि 3 दिनों तक लोग आटा पिसवाने के लिए घराट में नहीं जाते हैं, जो अपशगुन माना जाता है। वहीं साच पास को आर पार नहीं करते हैं। दोस्तों मेले में पहले 9 प्रजाएं लुज, सुराल, धरवास, करियास, कुफा, कवास, हुडान, करियूनी और किलाड़ के कुफा गांव के फुलयातन मेले में इकट्ठा होकर मेला मनाती थी। लेकिन अब कुफा, कवास, किलाड़, करियास की प्रजाएं ही भाग लेती है। कहा जाता है पांगी में पहले आपसी मिलन का एकमात्र साधन मेले त्यौहार ही होते थे। पांगी के लोग फुल यात्रा मेले से पहले अपनी ज़मींदारी के साथ साथ सर्दियों का खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा कर लेते थे। यहाँ तक कि पशुओं का चारा भी इकट्ठा करना पड़ता था।
दोस्तों तो अभी करियास की जो प्रजा है वो माता बलिनबासनी के रथ के साथ कुफा गांव में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर कुफा गांव के कुछ सदस्य माता बलिनबासनी के रथ के स्वागत के लिए बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर फूलों से रथ का स्वागत किया जाता है। तो आप देख सकते हो करियास की जो प्रजा है वो एक साथ इकट्ठा होकर ही जहाँ पर फूल यात्रा मेला लगता है वहाँ के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों थोड़ी ही आगे पहुंचने के बाद यहाँ पर करियास की जो प्रजा है उनके सामने ही कुफा की प्रजा आपको दिखाई देगी अभी, क्योंकि ये दोनों ही प्रजाएं आमने सामने बैठी होती है। आप देख सकते हो एक तरफ कुफा की प्रजा है तो दूसरी तरफ करियास की प्रजा है। दोस्तों थोड़ी ही देर में यहाँ पर किलार की प्रजा जो है अपने रथ के साथ पहुँच चुकी है। तो ये जौ फेंक कर रथ का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों जैसे ही किलाड़ की प्रजा पहुँचती है तो सबसे पहले किलाड़ की प्रजा ही जहाँ पर मेला मनाया जाता है वहाँ के लिए निकलती है, और उसके बाद कुफा की प्रजा जाती है। तो उसके बाद जाती है करियास की प्रजा। तो जो कवास की प्रजा है वो पहले से ही वहाँ पर उपस्थित होती है। तो दोस्तों जिस मैदान में फूल यात्रा मेला मनाया जाता है उस मैदान में चारों प्रजाओं के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्थान दिया गया है। वो अपने अपने स्थान पर ही जाकर बैठते हैं। दोस्तों जहाँ पर फूल यात्रा मेला लगता है वहाँ पर सभी लोग पहुँच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर मेला शुरू हो चुका है। दोस्तों जो आप आगे दो लोगों को देख रहे हो लाल चुन्नी में, तो इन्हें मरने का नाटक करना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि पहले के टाइम में जो राक्षस होते थे उनका खिलौना छीना गया हुआ था, तो जिसे हम अपनी लैंग्वेज में शल कुकड़ी बोलते हैं। तो फूल यात्रा मेला जिस दिन होता है उस दिन ही राक्षस ये देखने के लिए आते हैं कि ये मरे हैं कि नहीं मरे हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हो जो बीच में नाच रहे हैं उनके हाथ में शल कुकड़ी है। तो फूल यात्रा के दिन ही इस शल कुकड़ी को यहाँ पर नचाना पड़ता है। और दोस्तों जब इस शल कुकड़ी को नचाते हैं तो इसे चारों तरफ से ही फूलों से ढका हुआ रखना पड़ता है। आप देख सकते हो किस तरह इस शल कुकड़ी को फूलों में रखा हुआ है। दोस्तों जो आगे आपको फूल दिखाई दे रहे हैं हाथ में, तो ऐसा कहा जाता है कि इनको लाने के लिए सुबह 4 बजे ही जाना पड़ता है। तो कभी कभी ये नज़दीक मिल जाते हैं तो कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा दूर मिलते हैं।
दोस्तों तो शाम के 4 बजे पहले मेले को समाप्त किया जाता है, तो सभी चल पड़े हैं घर की ओर। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर माता बिलिंदबासनी के म्यूजिक के यंत्र रखे जाते हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ले आए हैं माता बिलिंदबासनी के लिए प्रसाद और धूप। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और धूप चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही माता बिलिंदबासनी के जो भी म्यूजिक के यंत्र है उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो माता बिलिंदबासनी के जो पुजारी है वो यहाँ पर पूजा करके सारे यंत्र रखते हैं।